ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय साथियों, मैं गीता का सरल हिंदी अनुवाद आपको सुनाने जा रही हूँ। आप सभी लोग उसका आनंद लें। कुरुक्षेत्र में सैन्य निरीक्षण प्रथम अध्याय इस प्रकार है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन गुरु के पास गया तो उसने ये सब कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समायुद्ध करने वाले अनेक धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद हैं। इनके साथ धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा सैप्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र द्रौपदी के सभी पुत्री सभी महारथी हैं। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सोचने के लिए मैं आपकी सेना के उन नायकों के विषय बताना चाहूंगा जो आपकी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। मेरी सेना में स्वयं आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं, ऐसे हमें निपुण हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। आपकी हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पिता माँ द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें तथा कुरुवंश के वयोवृद्ध प्रथम तापी एवं वृद्ध पितामह ने तीन गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्चारण स्वर से बजाया, जिसे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। दूसरी ओर श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी तथा अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक शंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल तथा सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महाधनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदित करने लगी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन का, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की बलाचा रखने वालों को और शस्त्रों को इस महान परीक्षा में जिसमें संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के द्रौपदी पुत्र दुर्योधन को पसंद करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भातवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊ
पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों, शुभचिंतकों को देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने मित्रों तथा संबंधियों के विभिन्न श्रेणियों को देखा तो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, प्रकार की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं यहाँ अब और देर खड़ा होने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ, मेरा सिर चिकरा रहा है। कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखाई देती है और ना ही किसी प्रकार की विजय। राज्य सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम लोग चाहते वही है तो हमें करे हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तो अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन प्राण देने के तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर सबको क्यों मारना चाहूंगा? भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी की तो बात छोड़ ही दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर भी पाप चढ़ेगा। अतः उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा? अपने ही कुटुंब को मारकर हम किस प्रकार सुख प्राप्त कर सकते हैं? हे जनार्दन, यदि लोभ से अभिभूत चित्त वाले लोग अपने परिवार को मारने के या अपने मित्र से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों से क्यों प्रवृत्त हो? कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। इस तरह शेष कुल भी अधर्म से अप्रवृत्त हो जाता है। कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चयी परिवार के लिए पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृ लोग गिर जाते हैं, क्योंकि इन्हें जल पिंड दान देने की क्रियाएं खत्म हो जाती हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं, इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्धत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयकर होगा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया। शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हे श्रोताओं, अगर आपको मेरी वाणी के द्वारा ये गीता का प्रथम अध्याय सुनने में अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि मैं आगे के अध्याय भी आपको सुना सकती हूँ। मैंने सरल भाषा में आपको सुनाने का प्रयास किया है। आप कहेंगे तो फिर मैं संस्कृत में भी सुनाऊंगी आपको। हिंदी इसलिए क्योंकि सारे लोग सुन सकें। आज का समय बड़ा कठिन चल रहा है। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों।